अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शोबिस क्लिक चैनल में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे नए शुरू होने वाले ड्रामा सीरियल दुल्हन की मुकम्मल कहानी। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। जैसा कि अभी तक आपने देखा कि अमल नायाब के वालिद ने दूसरी शादी कर रखी है क्योंकि उसकी सगी माँ की डेथ हो जाती है और उसके वालिद से उसकी 2 बहनें और 1 भाई है। अमल की सौतेली माँ अमल का पूरी तरह से फायदा उठाना चाहती है और वो चाहती है कि अमल जॉब करती रहे और पहले अपने बहन भाइयों की शादी करवाकर फिर उसकी शादी हो। एक लड़का मिकाल अमल को पसंद करता है मगर अमल उससे बात नहीं करती। वो बुटीक में भी नौकरी करती है। वो बुटीक जाती है तो मिकाल वहाँ पर भी आ जाता है। मिकाल रिश्ता लेकर अमल के घर पहुंच जाता है। अमल शादी के लिए राजी नहीं होती क्योंकि उसकी सौतेली माँ ने उसके सर की कसम ले रखी है कि जब तक उसके बाकी बहन भाइयों की शादी ना हो जाए वो शादी नहीं करेगी। अमल शादी से इनकार कर देती है। अगले दिन अमल मिकाल को शादी ना करने की वजह बताती है, जिसके बाद मिकाल अमल के वालिद के पास जाता है। अमल के वालिद अमल की शादी मिकाल से करने के लिए राजी हो जाते हैं और अमल के वालिद अमल और मिकाल की शादी घर वालों को बताए बगैर करवा देते हैं। अमल के वालिद मिकाल और अमल की शादी करवाकर अपने घर वापस चले जाते हैं। अमल अपने कमरे में बैठी मिकाल का इंतजार कर रही होती है। ड्रामे में एक नया ट्विस्ट देखने को मिलता है जब मिकाल की जगह उसका दोस्त शामिर उस कमरे में दाखिल होता है। शामिर को देखकर अमल घबरा जाती है। शामिर अमल को पसंद करता था। अमल ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा था। थप्पड़ का बदला लेने के लिए उसने मिकाल के साथ शर्त लगाई कि वो अपनी 50 लाख की गाड़ी मिकाल को दे देगा अगर वो अमल को शामिर के सामने पेश करेगा। शादी की रात जब शामिर अमल के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा तो अमल उसके सर पर भारी गुलदस्ता उठाकर मार देती है, जिसकी वजह से शामिर के सर पर चोट लग जाती है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और अमल वहाँ से भागकर सीधा अपने वालिद के घर आ जाएगी और रोते हुए अपने वालिद से लिपट जाएगी और अपने वालिद को बताएगी कि उसके साथ बहुत गलत हुआ। अमल की सौतेली वालदा और बहनें अमल और उसके वालिद को खूब बातें सुनाएंगी कि उन दोनों ने छुपकर अमल का निकाह पढ़वा दिया और उनको कानू कान तक खबर न होने दी। अमल को इस बात का यकीन नहीं आएगा कि मिकाल ने उसको धोखा दिया है। वो यही समझेगी ये सब शामिर ने किया है। मिकाल मामले को ठंडा करने के लिए कुछ वक्त के लिए वहाँ से गायब हो जाएगा। उधर जब शामिर को होश आएगा तो वो मिकाल को फोन करेगा और अपने पास बुलाएगा। मिकाल जब शामिर की हालत को देखेगा तो उसका खूब मजाक उड़ाएगा कि ये सब कैसे हुआ और मजाक मजाक में शामिर और मिकाल एक दूसरे से झगड़ा भी करेंगे। शामिर मिकाल से कहेगा कि वो दोबारा अमल को उसके पास लेकर आए मगर मिकाल इनकार कर देगा और कहेगा कि वो अब कुछ नहीं कर सकता। मिकाल एनी को पसंद करता है। वो भी उसकी दौलत को देखकर मिकाल उसकी दौलत को देखकर उसमें इंटरेस्ट लेता है, उसको प्रपोज करता है और उसी के साथ उसकी मंगनी भी हो जाती है। वो मिकाल से पूछती है कि कल रात तुम कहाँ पर थे मगर मिकाल उसको कुछ नहीं बताता। एनी हर वक्त मिकाल की हरकतों पर नजर रखने वाली लड़की है और फिर वो एनी को शामिर की दी हुई गाड़ी में घुमाए फिराएगा। दूसरी तरफ अमल की दोस्त जो उसके साथ बुटीक में काम करती है वो अमल से पूछेगी कि आखिर मिकाल ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, तो वो यही कहेगी कि उसने तो ये सब नहीं किया बल्कि ये सब तो किसी और ने किया। वो उसका क्लास फेलो शामिर था जिसने उसके साथ ये सब किया। अमल को अभी भी ये यकीन नहीं होगा कि उसके साथ ये सब मिकाल ने किया है। वो मिकाल के लिए दुआएं करेगी और उसको ढूंढेगी लेकिन मिकाल सामने नहीं आएगा। अमल बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी और फिर खुद को बिजी रखने के लिए दोबारा जॉब स्टार्ट करेगी मगर शामिर उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, उसको बार बार तंग करेगा। रास्ते में उसको देखकर उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। अमल किसी तरह भागकर घर आ जाएगी। उसको घबराकर घर आते देखकर उसकी सौतेली माँ उससे 100 सवाल करेगी जिनका अमल के पास कोई जवाब ना होगा। अमल की परेशानियां बढ़ती जाएंगी। अमल के वालिद भी इसी सदमे से इस दुनिया से चले जाएंगे, यानी उनकी डेथ हो जाएगी। अमल मिकाल की वालदा की बुटीक में जॉब करेगी। मिकाल की वालदा एनी से अमल की मुलाकात करवाएगी कि ये उसकी होने वाली बहू है मगर अमल ये नहीं जानती होगी कि ये मिकाल की मंगेतर है। जब उसको ये बात पता चलेगी तो फिर उसको ये एहसास होगा कि मिकाल ने उसके साथ कितना बड़ा धोखा किया है। जब मिकाल को पता चलेगा कि अमल के वालिद की डेथ हो चुकी है, वो भी मिकाल के दिए गए धोखे की वजह से, तो उसको अपनी गलती का एहसास होगा कि उसने एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी
और वो इसी गिल्ट का शिकार रहेगा। एनी को भी टाइम नहीं देगा। एनी हर वक्त परेशान रहेगी। मिकाल की वालदा मिकाल को समझाएगी कि तुम एनी को खुश क्यों नहीं रख पा रहे, मगर वो अपनी वालदा की बात को टाल देगा। मिकाल की हालत को देखकर उसकी मंगेतर भी बार बार उससे पूछेगी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, मगर वो उसको कोई जवाब नहीं देगा। शामिर मिकाल से बार बार यही बात करेगा कि वो अमल को दोबारा उसके पास लेकर आए, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करेगा। शामिर मिकाल को धमकी देगा कि अगर अमल उसको कहीं भी नजर आई तो वो उसको अगवा कर लेगा। एक दिन रात को अमल कहीं जा रही होती है। शामिर उसको देख लेता है। वो अमल को पकड़ने की कोशिश करता है। एन उसी वक्त वहाँ पर मिकाल आ जाता है, जो शामिर को ऐसा करने से रोकता है। मिकाल और शामिर में हाथापाई हो जाती है और अमल वहाँ से भाग जाती है। मिकाल की मंगेतर उसके बदलते रवैये की वजह से बहुत परेशान होगी। शामिर मिकाल को तंग करने के लिए एक लड़की मिकाल के पीछे लगा देता है, या फिर अमल की कोई दोस्त हो सकती है जो मिकाल को धोखा दे। एनी जब मिकाल को दूसरी लड़की के साथ देखेगी तो जल भुन जाएगी। वो उस लड़की के पास जाएगी और उससे कहेगी कि तुम्हें शर्म नहीं आती, मिकाल मेरा मंगेतर है, मेरी उसके साथ मंगनी हो चुकी है। जिस पर वो लड़की कहती है कि मंगनी टूट भी तो सकती है। अमल मिकाल को देखेगी तो उससे बात करने की कोशिश करेगी कि उसने उसको धोखा क्यों दिया। वो उसके घर का पता लगाएगी कि मिकाल कहाँ पर रहता है। वो उसके घर के सामने पहुँच जाएगी, लेकिन शामिर को जैसे ही पता चलेगा कि अमल वहाँ पर है तो वो उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागेगा। अमल भागने में कामयाब हो जाएगी। शामिर की यही कोशिश होगी कि वो अमल को अगवा करके उससे अपने थप्पड़ का बदला ले सके। मिकाल को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है। वो गाड़ी शामिर को वापस कर देगा और उससे कहेगा कि अब उसे उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना। मिकाल अमल के पास जाएगा, उससे बात करने की कोशिश करेगा, मगर अमल उससे बात नहीं करेगी। मिकाल उससे बार बार बात करने की कोशिश करेगा, उससे माफी मांगेगा। एनी को जब सारी हकीकत मालूम होगी कि मिकाल अमल के पीछे जाता है तो वो अमल के घर जाएगी, उसको खूब बातें सुनाएगी और उससे कहेगी कि मिकाल सिर्फ मेरा है, तुम उसे मुझसे नहीं छीन सकती। अमल उससे कहती है कि जाओ, अगर उसको हासिल कर सकती हो तो कर लो। मिकाल अब सिर्फ अमल के साथ रहना चाहता है और वो एनी को सारी हकीकत बता देगा, जिसके बाद हो सकता है कि एनी मिकाल और अमल की सुलह करवाए। जिसके बाद अमल मिकाल के साथ चलने के लिए राजी हो जाएगी और उससे कहेगी कि मैं एक शर्त पर तुम्हारे साथ चलूंगी, अगर तुम मेरी इज्जत और मेरे बाप की मौत का बदला शामिर से लो। और अमल और मिकाल मिलकर शामिर से बदला लेंगे और उसको उसके किए की सजा दिलवाएंगे। आपको इस ड्रामा का एंड कैसा लगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, शोबिस क्लिक चैनल में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे नए शुरू होने वाले ड्रामा सीरियल दुल्हन की मुकम्मल कहानी। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। जैसा कि अभी तक आपने देखा